हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने आयंस क्लासेज में स्वागत है। हम सभी देखने वाले हैं कि प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा सवाल रह गया था, जांच कीजिए भी आता है, उसको किस तरीके से लगाना है। बहुत लोग ऐसे ही ऊपर ऊपर से बता देते हैं। जैसे हम आपको बताने वाले हैं कि ये आपको बोर्ड में यदि दे देगा कि ल स म स ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का या 1 नंबर का पूछेगा। या अगर दे देगा ल स म स के साथ साथ इसकी जांच भी कीजिए। ये जो लिखा गया है कि दो संख्या गुणनफल बराबर ल स गुणे म स, ये सूत्र ही है और यह सूत्र सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं पे लागू होता है। कितनी संख्याओं पर लागू होता है? 2 संख्याओं पर। जब 3 संख्याओं का ल स म स निकालना होगा तो वहां पे हम जांच नहीं कर सकते हैं। सूत्र 3 संख्याओं पे लागू नहीं होगा यह। तो आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे लगाते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि और लोग कैसे लगवाते हैं, बोर्ड में कैसे हम लोग देखेंगे कैसे लोग लगवाते हैं और उसे हम लोग कैसे लगाएंगे बोर्ड में। आप बताना आपका कौन सा तरीका अच्छा लगेगा। तो चलिए हम पहला सवाल लेते हैं। 26 और 91 का ल स म स, तो एचसीएफ मतलब म स, एलसीएम मतलब ल स। तो आप लोग पहले ल स म स ज्ञात करना है। तो आप लोगों को 2 विधि बताने वाले हैं। आप लोग बताइएगा कौन सी विधि आपको अच्छी लगी। आप लोग देखिएगा पहला सवाल है 26 91 का। तब तक हम ये सवाल हटा दे रहे हैं आप सभी के सामने से। 26 91 का हम लोग लसा निकाल रहे हैं। तो हम लोग पहली विधि देखेंगे। यहाँ पे जो अगर लिखेंगे तो यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको लगाना प्रारंभ करेंगे। तो आप लोग देखिए ये जो विधि लगाई जाती है ये सब लगवाते हैं। अब हम जैसे लगवाएंगे यहाँ पे लगवाएंगे। तो यहाँ पे 26, तो यहाँ पे लोग लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13। तो 26 बराबर 2 गुणे कितना हो जाएगा? 13। अब ये कैसे आया? 26 का जब हम अभाज्य गुण करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 13 एक कम 13 आ जाएगा। तो कितना बचा? 2 गुणे 13, ये आ गया। इसी प्रकार हम लोग 91 का निकालेंगे। जब हम लोग 91 का निकालेंगे तो आराम से देखेंगे कि कितनी संख्याओं से 91 कटेगा। तो हम लोग देखेंगे 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21 और 13 में कम 13। आप लोग कहेंगे ये कैसे जान गए भाई? आप लोग प्रयास करे रहेंगे, प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आप लोग अच्छा होंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? 7 गुणे 13। तो यहाँ पे लोग निकालेंगे एचसीएफ 26 का 91 बराबर 26 और 91 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? कहेंगे कि जो उभयनिष्ठ मिल रहा है वह इसका क्या हो जाएगा? मस। तो इसका मस कितना हो जाएगा? 13। ये आप लोगों को बता दिया जाएगा। और फिर कहेंगे एलसीएम क्या होगा? 26 का 91 का, ये एलसीएम इसका हम लोग याद करेंगे। कहेंगे प्रत्येक संख्या को लिख दो। प्रत्येक संख्या क्या करो? लिख दो। तो भाई 2 सते 14, 14 13 चौका 52, हाथ में 13 चौका 14 गुणे 13 कीजिएगा, 5 13 का 13 5 18, 182। इस प्रकार से आपको एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स गुणे म स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जांच और फिर लिख देंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ल स गुणे म स। भाई जब गुणे में हो तो ल स कीजिए चाहे म स कीजिए ल स, दोनों बराबर आएंगे। तो यहाँ पे 2 संख्या गुणनफल a गुणे b बराबर ल स कितना आया है? 182, म स कितना आया है? 13। तो एक संख्या कौन सी है? 26 गुणे 91 बराबर 182 गुणे 13। आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा। 26 का गुणा इसमें करेंगे तो आपको 13 गुना 26, हाथ में आया 2, 13 अट्ठे 13 दुना 26, हाथ में आया 2, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 2 106, हाथ में आया 10, 13 का 13 10 23। तो इसी प्रकार से इसका भी गुणा करेंगे 26 गुणे 91 का, तो 6 कम 91 गुणे 26, 6 का 6, 9 का 54 और 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 23 66। इस प्रकार से आपको लगवा दिया जाता है। तो हम लोग क्या आप संतुष्ट हैं? ये आपको बोर्ड में 4 अंक दे देगा। ये आपको बोर्ड में दिया जाएगा कि ल स ज्ञात कीजिए, म स ज्ञात कीजिए, उसके बाद जांच भी कीजिए और 4 अंक।
तो क्या आपको बोर्ड में मिल जाएगा? यदि मान लीजिए 2 ही अंक में आ रहा है तो क्या ऐसे लगाना अच्छा होगा? हम लोग अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएंगे। तो बताने का तो हमने भी वैसे ही बता दिया, लेकिन हम लोग अपनी बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखेंगे, कैसे प्रभावित करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। और जिस प्रकार लिखना है उस प्रकार से हम लोग देते हैं, पूरा यही करेंगे। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा में जो अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका पालन करते हुए हम लोग करते हैं। तो ये आप लोगों की प्रत्येक विधि हुई जो कि आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अब हम लोग अपनी विधि देखते हैं। अपनी विधि क्या है, पढ़ाने का तरीका कैसा है कैसा नहीं, हम लोग चलिए उसको देखते हैं। ये फर्स्ट विधि थी। ये कितनी विधि थी? फर्स्ट विधि। आपको हो सकता है सेकेंड विधि ज्यादा कैजुअल लगे तो उसको देखिएगा। ये सेकेंड विधि यानी हमारे द्वारा, ये हमारे द्वारा जो बताई जा रही है, ये देखिए दूसरी विधि सेकेंड। इसमें हम लोग पहले सर्वप्रथम जो भी हमको सवाल दिया रहेगा हम लोग उसको देख लेंगे और यहाँ पे उस एकदम सर्वप्रथम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ सर्वप्रथम सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या। अब प्रश्नोत्तर संख्या कैसा है? दूसरा का पहला है, तो यहाँ पे दूसरा का पहला लिख देंगे। अब आपको ज्ञात क्या करना है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल यानी सॉल्यूशन। आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है कैसे नहीं। अब उसके बाद हम आप लाइन खींचते हैं कि लाइन क्यों खींच रहे हैं भैया? क्योंकि बोर्ड की कॉपी में रजिस्ट्रेशन रहेगा कि आप इसके नीचे या इसके ऊपर नहीं लिख सकते हैं। तो हम इसी प्रकार से कॉपी में भी लाइन दिया रहेगा, वहां पे तो सादा कॉपी मिलेगा नहीं। तो आप लोग हमेशा अपने जो भी कार्य करिएगा उस नियम के अनुसार कीजिए जो आपको आगे मिलेगा। तो इसे हम लोग बोर्ड की कॉपी में आपकी कक्षा 10वीं की बोर्ड की कॉपी लाइन खींचे हुए मिलेगी, न कि एकदम सादा पेज मिलेगा। तो उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। हम लाइन बस इसीलिए खींच रहे हैं क्योंकि आपको आसानी हो, आपको सोचना भी ना पड़े भैया लाइन छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। तो ये हो गया हम लोगों का लाइन कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों को दिया क्या था। तो दो संख्या दी थी 26 और 91। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग 26 का भाज्य गुणनखंड किए ही है, कितना आया है? 2 गुणे 13। उत्तर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस आपको लिखने का तरीका जो भी पसंद हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 91 का अभाज्य गुणनखंड। 91 का अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार हम लोगों ने लिख लिया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे 91 कितना आया था? 7 गुणे 13 आया था। और हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड में हमने उसमें से PYQ भी किया था, उसमें यह भी देखा था कि कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोगों ने कर दिया। अब उसके बाद प्रत्येक संख्याओं की क्या लगाएंगे? हम लोग घात लगाएंगे। क्या लगाएंगे? घात क्रम में बनाते हैं। और जो संख्या नहीं मिल रही होगी, जैसे इसमें 7 है इसमें 7 नहीं है, तो इसमें 7 के पावर क्या लिखेंगे? 0। अब इसमें 7 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 की पावर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये पूरा पिछले वीडियो में देख लिया था और उसी के हिसाब से अब कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 की घाते 1, 13 है, 13 की घाते 1। तो इसमें और इसमें इन दोनों संख्याओं में देखेंगे ऊपर कौन नहीं है और नीचे कौन नहीं है। ऊपर वाली संख्या में 7 नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 के पावर 0 लिखेंगे। और इसमें क्या है भाई? 7 है, 7 के पावर 1 लिख दिए। 2 नहीं है, सॉरी 13 है, 13 के पावर 1 लिख दिए। अब इसमें और इसमें में कौन नीचे वाली संख्या में नहीं था? 2 नहीं है, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमने घात के रूप में भी कर लिया और हमने उभयनिष्ठ भी बना लिया। लोग पूछेंगे कि आपने क्यों 0 लगाया? भाई हम लोगों ने 0 क्यों लगाया? क्योंकि लस और मस जो अपना कथन कहता है कि लस क्या कहता है? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। और मसा क्या कहता है? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। भाई उभयनिष्ठ रहेगा तब ना, जिस संख्या के यदि उभयनिष्ठ नहीं रहेगा तो उसका लसमस नहीं निकलेगा। तो हम लोग इस विधि को कम प्रायिकता देते हुए हम लोग ये पूरा अच्छे से करेंगे, एक एक मेथड समझ में आए, एग्जामिनर हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी कॉपी से खुश हो जाए।
तो इसके आगे हम लोग अब चलिए देखते हैं। जब हम लोगों ने उभयनिष्ठ बना लिया है तो उद्देश्य एक ही होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे ल स कोष्टक में 26,91, यानी ल स ए कामा बी। ल स ए कामा बी क्या कहता है आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए। तो कहता है भाई, हम यहाँ पे कथन भी लिख दे रहे हैं, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात की संख्या का गुणनफल। समझ में आया आपको? ये होता है कथन। ये लसा कहता है, लसा यदि 2 संख्या दे रहेंगे तो ए कामा बी लिखेंगे, 3 संख्या दे रहेंगे तो ए कामा बी कामा सी। ए कामा बी कहने मतलब ए और बी का लस। अब आपको लस किसका निकालना है? लस 26,91। अब आगे कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 26 सब प्रत्येक उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे नहीं था, हम लोगों ने 0 बनाया, उभयनिष्ठ हो गया ना भाई। उभयनिष्ठ यानी सभी में मिले वो, तो उभयनिष्ठ बना लिया। सब भाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात कौन सी है? 2 घाते 0, 2 घाते 1 में सबसे बड़ी घात कौन है? 2 घाते 1। 2 घाते 1 गुणे घात की संख्याओं का गुणनफल। जितनी संख्याएं आई हैं सभी का गुणनफल करना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे 13 घाते 1 है, यहाँ पे 13 घाते 1। अब यहाँ पे ना तो बड़ी है ना तो छोटी। हमने आपको बताया था जब ना तो बड़ी हो ना तो छोटी तो उसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 7 घाते 1 है, 7 घाते 0। कौन बड़ी है कौन छोटी है? तो यहाँ पे आप लसा में कौन लिखेंगे? बड़ी लिखेंगे। जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2, 13 में कम 13, 7 1 कम 7, तो 7 दूनी 14, 14 13 में अभी हम लोगों ने किया था, 14 13 में कितना आ जाएगा? 182। आपका ये क्या मिल गया? उत्तर मिल गया। इस प्रकार आप ऐसे ही लगाएंगे तो आपकी बोर्ड की कॉपी में बहुत अच्छा प्रभावित करेगी। एग्जामिनर बहुत अच्छा खुश होगा और हम लोगों को अच्छे से करना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि म स क्या होता है। अब यहाँ पे हम लोग म स ए कामा बी। आपको लसा मसा का कथन हमने पिछले वीडियो में लिखा था, फिर भी इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे होगा प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। कौन सी घात भाई साहब? मसा में छोटी घात, क्योंकि हमने आप लोगों को बताया था कि मस मतलब मसा कैसा होते हैं? छोटे होते हैं। घात की संख्या का गुणनफल। अब हम लोगों ने देखेंगे कि मस में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मस, अब क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? 26,91 इक्वल। अब आपको सबसे छोटी घात लेनी है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ नहीं था तो हमने लोगों ने उसके साथ क्या किया था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जब भी कोई भी संख्या आपको उभयनिष्ठ नहीं मिलेगी और लसा मसा निकालेंगे तो उसकी घात के पावर क्या लगाते हैं। तो चलिए भाई हम लोग देखते हैं। उसके बाद छोटी घात 2 घाते 1, 2 घाते 0 में सबसे छोटी घात 2 घाते 0। 7 घाते 1, 7 घाते 0 में सबसे छोटी घात 7 घाते 0। अब 13 घाते 1, 13 घाते 1 में सबसे छोटी घात। जब घात समान हो तो लसा में भी वही लिखेंगे और मसा में भी वही लिखेंगे। तो 13 घाते 1, क्योंकि भाई ना तो कोई छोटा है ना तो कोई बड़ा है, तो ये इसका 2 घाते 0, 7 घाते 0 की वैल्यू कितनी है? 1। लेकिन हमने इसे अभाज्य के रूप में लिखा है। किसके रूप में लिखा है? अभाज्य के रूप में, क्योंकि यह कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड इसके सामने जितनी संख्याएं आए सभी किसमें हो? अभाज्य गुणनखंड में हो। तो यहाँ पे हम लोगों को 2 घाते 0/1, 7 घाते 0/1 कितना आ जाएगा? उत्तर कितना मिल जाएगा आपको? 13। इस प्रकार आपका 26 और 91 का लसमस का उत्तर कितना हुआ? 13। तो आप लोगों को समझ में आया कि लसमस कैसे ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप बताइए, आप ये करेंगे ये करेंगे, आपको नंबर कौन सा देगा? यदि हमको बहुविकल्पी में आता है तो हम ऐसे करते हैं, यदि लिखित में आता है तो हम ऐसे करते हैं, क्योंकि वहां पे हमें लिखने का नंबर मिलेगा, दिखाने का नंबर मिलेगा। आप अच्छे से लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। अब इसका जांच करना है, जैसे यहाँ पे जांच किया गया वैसे भी यहाँ पे आप जांच कर
यही लिख दीजिएगा। यही पूरी जांच वाला पोर्शन यही रहने वाला है। जांच में एक भी संकोच मत कीजिएगा। दो संख्या गुणनफल वाला लसा गुणे मसा, तो इधर करने के बाद जितना यहाँ पे है यहाँ पे कर दीजिएगा। हमारे में यहाँ पे जगह नहीं तो हम फिर से कर देते। तो ये जांच पूरा एकदम सही किया गया है। आप भी ऐसे ही यहाँ पर ऊपर लिख दीजिएगा जांच, जांच लिखकर उसके बाद ये पूरा ऐसे उतार दीजिएगा। ये हुआ मेथड आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मसा कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग ये समझ लिए हैं किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है। तो आप लोग अब समझिए जो दूसरा सवाल था, वो दूसरा सवाल जो था वो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उसके लिए चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि फर्स्ट विधि अच्छी लगी या सेकंड विधि अच्छी लगी। और हम आप लोगों को बता दे रहे हैं ये फर्स्ट विधि ये एमसीक्यूज में आएगा तो आप लोग ऐसे करिएगा, यदि ये लिखित में आएगा तो ये ऐसे करिएगा। आपको दोनों अपनाने हैं, ये एमसीक्यूज के लिए अपनाना है, ये लिखित के लिए अपनाना है। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ देता है दो संख्याओं का लसा मसा ज्ञात कीजिए, मसा ज्ञात कीजिए, सिर्फ लसा कर देता है, तो आप ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लिखित में आ जाएगा तो अब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना होगा। वो कहे रहे चाहे ना कह रहे, यदि आपको लिखित में आ गया और वो नहीं कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, फिर भी आप अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे, क्योंकि आपकी बोर्ड में जो है सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि है। चलिए अब हम लोग इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि दूसरा सवाल है भाई 336 और कितना था 54 था। अब उसके लिए हम लोग देखते हैं, यदि आपसे पूछ लिया 336 और 54 का लसा मसा ज्ञात कीजिए, तो इसे हम लोग पहले देखते हैं, पहली विधि लगाकर देखते हैं। यदि बहुविकल्पी में आ गया तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि बहुविकल्पी के लिए यदि आ गया तो इसके लिए भैया 336 का अभाज्य गुणनखंड, जब 336 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौके 8, 2 42, 2 21, 3 सते 7 एकम 7 51 का भाज्य गुणनखंड जब हम लोग करेंगे 2 27, 3 9, 3 त्रिकम 3 एकम 3 त्रिकम 9 27 ना 54, तो इसका कितना आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस प्रकार से आ जाएगा। अब हम लोग मसा लसा कैसे ज्ञात करेंगे, लसा बराबर कैसे करेंगे, जो जो संख्या मिल रही है उसे लिख दो, जो नहीं मिल रही मत लिखो। इससे अच्छा आपको है भाई यही मेथड यूज कीजिएगा। आप जैसे अब यही मेथड हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, यहाँ पे 26 था 91 था। देखिए किस प्रकार से आपको करना है, कैसे करना है, हम लोग उसको पूरी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। ये मेथड आप लगाएंगे तो सच में आपको अच्छा नहीं रहेगा। आप इसी मेथड को यूज कीजिएगा, बोर्ड की कॉपी में आपको लिखने के लिए आता है, आप हमेशा लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर 336 और 54। पहले हम लोग जहाँ जहाँ जरूरत है सभी को मिटा देते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका उत्तर दूसरा है, अगले का दूसरा है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 336, तो यहाँ पे लिख देंगे 336 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे लिखा है 54, तो 54 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 336 का कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद कितना है फिर 2 गुणे 3 गुणे 7, समझ में आया। अब यहाँ पे कितना आया है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आप लोगों को पता है हम लोग इसके घात के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया है 4 बार, 2 घाते 4, 3 कितनी बार आया 1 बार, 7 कितनी बार आया 1 बार, यहाँ पे 2 कितनी बार आया है 1 बार, 3 कितनी बार आया है 54 के भाज्य गुणनखंड में 3 बार। और अब देखेंगे कि हमें उभयनिष्ठ बनाना है, उभयनिष्ठ अपना कहता है, क्यों करना, देखिए आप एक मेथड पढ़ेंगे हम लोग आपको पूरा पढ़ा देंगे। तो उभयनिष्ठ क्यों बनाना है, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे कथन है एनसीईआरटी में, आप लोग जाइए देखिएगा ऐसे ही लिखा है, और जहाँ पे नहीं लिखा है उसको हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई करके अपने अनुसार बहुत अच्छे तरीके से ऐसी विधि बना दी है, सब तो आपको काम देने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए 7 नहीं, यहाँ पे 7 नहीं है, तो यहाँ पे 7 पावर 0, 3 संख्या इसमें भी है 2 3 7, इसमें भी है 2 3 7। अब तो उभयनिष्ठ बन गया, जब उभयनिष्ठ बन गया तो यहाँ पे लिखेंगे 336 और 54। अब यहाँ पे कहना है आपको सबसे बड़ी घात लेना है, तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 3, 7 के पावर 1। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुणे 9, 16 सॉरी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और गुणे 7, इतने का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे भाई 27 7 सते 49, 7 में 4, 7 दूनी 14 4 18,
आप लोग अपना मल्टीप्लाई कर लेना। 16 नौया 144, हाथ में आया 14, 16 अट्ठे 128, 128 और 14 42, हाथ में आए 4, 16 का 16 4 20, 2024। तो इस प्रकार से 16 का 16, अच्छा यहाँ पे देखिए 16 नौया 144, हाथ में आए 14, 16 128, 128 4 32, 10 142, तो हाथ में आएगा 14, 16 का 16 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3024 हो जाएगा। तो यही इसका क्या होगा उत्तर होगा, यही इसका क्या होगा उत्तर होगा। यानी 336 और 54 का लस कितना आया 3024 आया। और इसी प्रकार हम लोग म स देखेंगे, म स किसका किसका 336 कामा 54 का। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें भी सबसे छुटकी घात लेनी है। उभयनिष्ठ हम लोगों ने बना लिया है, 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 7 के पावर 0, तो 2 तिहाई 6। आपको पावर पता है किसी भी संख्या घातीय 0 मान 1 होता है, तो 2 के पावर 1 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी म से कितना मिला 6 मिला और ल से कितना मिला 3024। अब देखिए यहाँ पे कापी भर गई हमारी। यदि आपकी भी जैसे ही बोर्ड भर जाएगा, कापी भर जाएगा, तो आप अगले पेज से चले जाइएगा। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग लिख दे रहे हैं जांच, सत्यता की जांच। जांच लिखकर उसके पहले लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। इस पर आधारित बोर्ड में आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन भी पहले पार्ट से जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए और कुछ एक्स्ट्रा में एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपनी किताब की प्रश्नावली का प्रत्येक सवाल को हल कर लें, उसके बाद हम लोग बहुविकल्पी भी देख लेंगे। तो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है लस गुणे म स, यानी जितना लसा रहेगा और जितना म सा रहेगा उसका गुणा करेंगे और उससे दोनों संख्या गुणनफल क्या आ जाएगा बराबर आएगा। और यह विधि सिर्फ और सिर्फ आप यह जांच सिर्फ और सिर्फ आप दो संख्याओं के लिए ही कर सकते हैं। एक तरीके से आपका सूत्र भी है और इसमें दे भी दिया है। तो दो संख्या कौन कौन है ए और बी है, ए और बी है, इनका लस गुणे कितना हो जाएगा म स, कितना हो जाएगा म स। ए का मान कितना दिया गया है 336 गुणे बी का मान 54। लस की वैल्यू कितनी दी गई है, लस कितना मान आया है हल करने पर 3024। म से कितना आया है 6। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौकम 24, 6 दूनी 12 2 14, 6 शून्य 0, हाथ में आए 1 6 त्रिक 18, 144। अगर इस पर इतना है सच में आप मल्टीप्लाई कर लेना, इधर भी 18 144 आएगा। यही आपकी हो जाएगी क्या जांच। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार आपको हमने 336 और 54 का भी लसा मसा अभाज्य गुणनखंड विधि से बता दिया बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है। आप सच में मैटर कीजिएगा कि कितने नंबर का आता है, उससे भी ज्यादा मैटर कीजिएगा कि हम उसको किस तरीके से कितने अच्छे से लिख पा रहे हैं, उतने ही समय में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। आप अगर अच्छे से धैर्य देकर लिखेंगे तो आपका विश्वास कीजिए बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से आपने देख लिया 336 और 54 का लसा मसा कैसे ज्ञात करना है कैसे नहीं ज्ञात करना है, हम लोगों ने बड़ी ही अच्छे तरीके से देख लिया। इस प्रश्नावली 1.1 में अब एक सवाल और बची है 510 और 92, हम लोग उसका भी हल कर ले रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में हल कीजिएगा। चलिए अब हम लोग 510 और 92 का देखते हैं। तो भाई 510 और